हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों का एक कंप्यूटर फंडामेंटल करके टॉपिक लिया था और उसमें मैंने पहले आप लोगों को फंडामेंटल उसकी थ्योरी बताई, फिर इसके बाद आप लोगों को डीपीपी सेशन करवाया जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डले हुए थे। उसी तरह मैंने आज आप लोगों का मैथ्स का एक क्वेश्चन उठा रखी है जिसका नाम है लॉगरिथम। और लॉगरिथम का मैं पहले आप लोगों को थ्योरी डिस्कस करने वाला हूँ, फिर इसके बाद आप लोगों को इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डीपीपी में आप लोगों को थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जिसको आप लोग हल करके सॉल्व करके आप अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। और ये सब टोटल के टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है कि आप लोग इसको कर लेंगे तो आप लोग का एग्जाम नहीं निकलेगा। मैंने इसको एक अच्छे वे में और अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके डीपीपी में डाले हैं। और इनफैक्ट मैं तो जितनी भी प्रीवियस ईयर पेपर होता है मैं तो डीपीपी में ज़्यादातर वही डालता हूँ जिससे आप लोगों को ये भी आइडिया मिलता रहे कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो कैसे बन रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ तक कि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं तो आप लोग वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि यदि आपको के सेट में वो क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको आसानी से मार्क कर सकें। तो चलिए आज हम लोग अपना जो फर्स्ट चैप्टर है लॉगरिथम उसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें मान लीजिए कुछ मैंने एग्जांपल में आसान क्वेश्चन डाले हैं तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप क्वेश्चन जो है वो आसान करवा रहे हैं। मैंने आसान क्वेश्चन जानबूझ के लिए हैं क्योंकि जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को हार्ड, जो जब हार्ड क्वेश्चन मैं डायरेक्ट उठा लूँगा तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने थोड़े से आसान लेवल से और एडवांस लेवल तक ले चल रहा हूँ ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आप थोड़े मैथ में फास्ट हैं तो आप वो सब सेशन लीव करके डायरेक्ट आप डीपीपी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग आपके अनुसार जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप लोग कर सकते हैं। मेरा काम है कि मैं पहले आप लोगों को कंसेप्ट उसका बिल्ड करवाऊँ, फिर इसके बाद आप लोगों को उसको डीपीपी क्वेश्चन करवाऊँ, फिर इसके बाद निम सेट बीएचयू जो भी पीवाईक्यू हैं उसको भी सॉल्व करवाऊँ। मेरा ये एक वे है। आप लोगों को जैसे अच्छा लगता है वैसे आप लोग मेरे चैनल पे आके विजिट करके अपनी वीडियो जो भी देखनी है वो देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं अपना टॉपिक जो है लॉगरिथम वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, लॉगरिथम समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट कितने फॉर्म में कर सकते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो मैं उसको एक्सपोनेंट के टर्म में लिख सकता हूँ या तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ लॉग के टर्म में लिख सकता हूँ। अब देखिए, एक्सपोनेंट के टर्म में लिखने का मतलब कि मेरे पास कोई एक ऐसी नंबर होनी चाहिए मैं जिसका स्क्वायर करूं तो जो मुझे रिक्वायर्ड क्वेश्चन में जो नंबर दिया है वो आनी चाहिए। अब कहने का मेरे मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास 49 दिया हुआ है तो अब मुझे 49 लाने के लिए मैं एक ऐसे नंबर को चूज करूं, या तो मैं उसका स्क्वायर करूं या क्यूब करूं या 4 टाइम्स करूं या 5 टाइम्स करूं, मतलब कितने टाइम्स मैं करूं, या हो सकता हो हाफ टाइम्स करूं या 1/3 करूं या 1/4 करूं, क्या करूं कि हमारा 49 हो जाए। तो अब देखिए, मैंने एक नंबर 7 पिक किया और मैं जब भी इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 49 हम लोगों का जो है वो आ जाएगा। तो इसको जब भी हमको 49 को लिखना रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा 7 स्क्वायर। तो ये जो मैंने लिखा ये किस फॉर्म में लिखा, तो ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में मैंने लिखा। अब जब भी मैं 49 को 7 का स्क्वायर लिखूंगा, इसमें जो 2 होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं, या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं, या तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। इन तीनों में से आप लोगों को कोई एक भी पूछ दिया रहेगा। और जो ये 7 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं। और ये जो हम लोगों का होता है ये क्या होता है हम लोगों का नंबर होता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग किसी भी नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर ही लेते हैं तो फिर लॉगरिथम का यूज क्यों है या लॉगरिथम क्यों लाया गया। देखिए, यहाँ पे आप लोग कर क्या रहे हैं कि 49 = 7 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो आप लोग इसको 49 के टर्म में आपने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया।
यदि 7 के टर्म में करना रहे तो आप लोग क्या करेंगे कि 49 के पावर 1/2 लिख देंगे, तो ये 7 के टर्म में ये रिप्रेजेंट हो गया। यदि आपको 2 के टर्म में रिप्रेजेंट करनी होगी इस नंबर को, तो आप लोग कैसे राइट करेंगे? तो जब भी आप लोगों को ये जो पावर दी हुई है, जो एक्सपोनेंट दी हुई है, जो आप लोगों को डिग्री दी हुई है, इसके नंबर में आप लोगों को रिप्रेजेंट करनी होगी, तो उसमें आप लोगों का किसका यूज होता है? तो वो लॉगरिथम का यूज होता है। तो अब देखिए 49 इक्वल टू आपका क्या था? 7 का स्क्वायर था। तो हमको जब भी इसको लॉग में रिप्रेजेंट करना रहेगा, 2 के टर्म में रिप्रेजेंट करना रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि जो लॉग एक सेकेंड, जो 2 होता है 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो लॉग 7 हो जाएगा और ये जो नंबर है वो 49 हो जाएगा। अब जब भी हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? 49 आना चाहिए। तो एंटी लॉग लेते समय हम लोग करते क्या हैं कि ये जो 7 होता है इसको इस साइड लाते हैं और इसके स्क्वायर जो ये हमारे पास नंबर होता है उसको कर देते हैं। तो ये जब भी लॉग को एंटी लॉग में लाएंगे तो ये 7 इस साइड आएगा और 7 के पावर ये नंबर कितना है? 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। यदि 3 रहता तो ये क्या हो जाता? 3 हो जाता। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49। तो ये हम लोग का भी 49 हो जाएगा और ये 49। तो ये हम लोग क्या करें? क्रॉस चेक करके भी हम लोग देख लिए। ये जब भी हमको लॉग लेना रहेगा तो ये जो रिक्वायर जो आप लोगों का बेस रहेगा अथवा वो जो एक्सपोनेंट रहेगा उसके इक्वल क्या करेंगे? जो हम लोग का बेस रहेगा वो बेस में चला जाएगा और उसके साथ जो नंबर रहेगा उसको राइट कर देंगे। एंटी लॉग लेते समय जो बेस रहता है उसके स्क्वायर जो हम लोगों का एक्सपोनेंट होता है वो हो जाता है। अब देखिए जब भी हमको लॉग के टर्म में कोई चीज़ लिखनी है तो उसके लिए जनरल फार्म होता है x इक्वल टू लॉग n और बेस में a। x हमारा क्या होता है? x जो अभी आपने एक्सपोनेंट लिखी है वही है और जो a होता है वो हम लोग का बेस होता है और जो n होता है वो हमारा क्या होता है? नंबर होता है। अब ये जो नंबर होती हैं इनकी कुछ कंडीशन होती हैं और जो भी बेस भी होता है उनकी कुछ कंडीशन होती हैं, रेस्ट्रिक्शन होती हैं कि ये क्या क्या हो सकते हैं और क्या हो नहीं सकते हैं। तो जो n होता है इसकी कंडीशन होती है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, 0 से क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन होने चाहिए, यहाँ तक कि ये 0 भी नहीं हो सकता है। और जो बेस ए होता है उसकी क्या क्या कंडीशन होती है? तो बेस ए का जो कंडीशन होता है कि वो ग्रेटर देन ए होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और एक उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कंडीशन होती है कि वो 1 भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी लॉग कोई भी नंबर और बेस में 1 हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा कि a जो है बेस जो है वो a भी 1 भी नहीं होना चाहिए और जो बेस है वो क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दिया हूँ जिससे आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो लॉग आप लोगों को 25 बेस में 5 दिया हुआ है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। ये बताना है कि इसके इक्वल टू आप लोगों का कितना आएगा। तो देखिए एक तो आप ये समझिए कि इसको सॉल्व करने की सबसे आसान आप लोगों की डिफिनेशन आसान क्या है? तो आप लोगों को आसान मेथड ये है कि आप लोग 5 के पावर क्या करेंगे कि 25 आ जाए। तो आप लोग 5 के पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ये 2 हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बट मैं इसे मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक सेकेंड पेन लेने दीजिए दूसरा। आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लॉग जो है लॉग 5 और यहाँ पे 25 इक्वल टू आप लोग क्या करेंगे? x क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। अब जब भी आप लोग एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 इक्वल टू 5 के पावर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब 25 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 5 के पावर x हो जाएगा। और जब भी बेस समान होती हैं तो इन सबको इक्वेट कर देते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। यहाँ पे मैंने कट नहीं किया है, मैं यहाँ पे इक्वेट किया हूँ। आप लोग ये मत समझिएगा कि इसे हम कट किए हैं। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब उसी तरह देखिए 9
जो लाग बेस में 9 और 729 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग 9 के पावर क्या करेंगे कि 729 हो जाएगा। तो 9 के पावर में हम लोग 3 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। तो 3 जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को मेथड से करना रहेगा तो आप लोग इसके इक्वल टू यक्स मानेंगे और 9 उस साइड जाके 9 के पावर यक्स हो जाएगा। और इससे आप लोग लिख सकते हैं 9 के पावर 3। तो 9 और 9 दोनों बेस इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वेट होके यक्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो आपको मेथड से करना है तो ये मेथड अपना सकते हैं, और वरना आपको शार्ट तरीके से करना है तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इस नंबर के पावर में क्या करूँगा कि ये नंबर आ जाए और वही हम संख्या क्या करते हैं, वही जो आप लोग स्क्वायर या थर्ड या 4 टाइम्स जो भी आप लोग करते हैं वो करने पे आ जाता है, तो उसी को आप लोग आंसर राइट कर देंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग को वो है टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। जो लॉगरिथम होता है वो कितने टाइप्स का होता है, तो लॉगरिथम 2 टाइप्स का होता है। पहला आप लोगों का कॉमन लॉगरिथम, जब भी आप लोगों को कोई भी लॉग लिखा हो और उस लॉग में बेस जो है वो क्या दी हुई है 10 दी हुई है, तो आप लोग वैसे लॉगरिथम को कैसे किस लॉगरिथम में टेक करेंगे, लेट करेंगे, मानेंगे, तो उसको कौन सी कैटेगरी में आता है, तो वो कॉमन लॉगरिथम की कैटेगरी में आता है। देखिए जब भी कोई नंबर आप लोगों को मान लीजिए log 5 लिखा हुआ है और इसमें कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग इसमें बेस क्या मान के चलेंगे कि आप लोग मान के चलेंगे कि बेस इसका 10 है। अब उसी तरह नेक्स्ट जो है वो है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में आप लोगों को लॉग जो है और बेस में क्या लिखा होना चाहिए, ई लिखा होना चाहिए। और मान लीजिए नंबर आप लोगों का 5 है, जब भी आप लोगों को बेस में ई दिखे तो आप लोग उसको क्या मानेंगे कि ये जो है वो नेचुरल लॉगरिथम है। नेचुरल लॉगरिथम का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे करते हैं, तो कैलकुलस में हम लोग करते हैं। कैलकुलस में जब भी आप लोगों को लॉग मिलेगा तो वहाँ पे आप लोगों को बेस में 10 नहीं माननी है, वहाँ पे लॉगरिथम में जो बेस है वो आप लोगों को क्या मानना है, ई मानना है। और जो नेचुरल लॉग होता है इसको लॉग बेस में ई और जो नंबर रहता है वो तो लिखते ही हैं, उसके साथ साथ ln x भी लिख देते हैं। जब भी आप लोग ln x लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाता है कि ln जो है वो नंबर तो उसके साथ साथ है ही है, बट उसके साथ जो बेस है वो क्या है, ई है। तो इसको नेचुरल लॉग को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है। और जब भी कॉमन लॉगरिथम की बात करी जाएगी तो उस नंबर के साथ डायरेक्ट वो लिख दिया जाएगा, ताकि आप लोग ये कंसाइडर कर लें कि जो लॉगरिथम यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें बेस जो है वो 10 है। नेक्स्ट आप लोगों को कुछ मैंने एग्जांपल दे रखी है, आप लोगों को ये एग्जांपल जो है वो सॉल्व करनी है। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है कि आप लोग इसके पावर क्या करेंगे कि ये हम लोगों का नंबर आ जाए। अब देखिए इसके पावर आप लोग क्या करेंगे कि ये नंबर आ जाए, तो यहाँ पे थोड़ी सी ये नंबर ज़्यादा है और ये नंबर क्या है कम है, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो आप लोग इसके इक्वल क्या कर सकते हैं, x मान सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू x हो जाएगा। जब ये इस साइड जाएगा तो आप लोगों का 1000 के पावर x हो जाएगा। इन 100 को हम लोग 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू ये 10 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 और ये x मिल के क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, तो ये दोनों इक्वेट होके ये क्या हो जाएंगे 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आप लोगों का क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब उसी तरह इसको हल करनी रहेगी तो इसके इक्वल टू x मान लेंगे, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसके पावर ये हो जाएगा तो 0.101 के पावर क्या हो जाएगा x इक्वल टू ये 10 के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है 10 के पावर -2 के बराबर होता है। तो इसे जब भी लिखेंगे क्या लिखेंगे 10 के पावर -2 और ये x है तो -2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 के पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 और यहाँ पर भी 10 दोनों इक्वल हैं तो इक्वेट कर सकते हैं। तो -2x इक्वल टू आप लोगों को क्या मिल जाएगा 5, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -5/2। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन है कि log ऑफ 32 और 5 रूट में दिया हुआ है 4 और इसको किस बेस में लिखना है, तो 2√2 के बेस में लिखना है। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि जो 2√2 बेस में है इसका मैं यक्स पावर करूँगा तो ये हम लोगों का जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा, आएगा। हमने क्या किया कि इसको लेट कर लिया क्योंकि इसमें ये बेस बनानी है, तो इसको हम लोग बेस में बना लिए कि इसके पावर हम लोग यक्स करते हैं तो ये नंबर हम लोगों का आता है। अब जब ये नंबर आता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2 के पावर यह ना, ये 2 के पावर 1/2 हो जाएगा, तो 1 और यहाँ पे 1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और यक्स में गुणा होकर ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3x/2 हो जाएगा इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 के पावर 5 हो जाएगा इंटू ये 2 के पावर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2 मिलेगा और ये 5 टाइम्स जो है उसका रूट है तो ये 2/5 हो जाएगा। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 के पावर क्या हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा इक्वल टू ये दोनों 2 हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ से 2 के पावर में कितना हो जाएगा 27/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इक्वल है तो ऊपर वाले को इक्वेट कर सकते हैं तो 3x/2 हो जाएगा इक्वल टू 27 आप लोगों का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 3 से आप लोग इसको कट करेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा 9 टाइम्स में और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा। और जब भी आप लोग इसका डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 आइए यहाँ पे 30 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। तो हम लोगों का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। x का मान हम लोग का क्या आ गया 3.6 आ गया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम जो होती है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है और इन प्रॉपर्टी का ज़्यादातर यूज करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो देखिए जब भी log आपको एक्स वाई दिया रहे तो इसको हम लोग स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, तो इसको log x प्लस log y लिखा जा सकता है और जो भी यहाँ पे बेस दी रहेगी वही बेस हम लोग क्या करेंगे दोनों के साथ राइट कर लेंगे। दूसरा है जब भी log x/y दिया रहेगा तो इसको log x माइनस log y लिखते हैं और जो भी यहाँ पे बेस दी रहेगी वहाँ पे दोनों के साथ हम लोग क्या करते हैं वही बेस लिख देते हैं। और इसके साथ साथ जब भी आपको log x के पावर n दी रहेगी तो जो n होता है वो आप लोगों का सीधे उठ के कहाँ आ जाता है बाहर आ जाता है और वो हो जाता है n log x और जो भी बेस रहती है वो जैसे का वैसे वो राइट करी जाती है। उसी तरह log b है और बेस में a है तो इसको आप लोगों को राइट करना है तो ये एक बेस चेंज फार्मूला होता है। बेस चेंज फार्मूला के मदद से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। जो बेस चेंज फार्मूला होता है वो क्या कहता है कि आप लोग जो ऊपर वाला नंबर है ऊपर वाले नंबर को पहले राइट कर लीजिए अपान में जो नीचे वाला नंबर है उसको भी राइट कर लीजिए और इन दोनों का आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट बेस का है वो डाल दीजिए। आपको 5 बेस लेनी है तो आप 5 बेस ले सकते हैं, आपको 10 बेस लेनी है तो 10 बेस ले सकते हैं, आपको A बेस लेनी है तो A बेस ले सकते हैं, आपको B बेस लेनी है तो B बेस ले सकते हैं। मान लीजिए यदि आप लोग यहाँ पे B बेस लेंगे तो क्या हो जाएगा log ये B हो जाएगा ये B जैसे का वैसे हो जाएगा और नीचे log बेस में क्या हो जाएगा B और A वैसे का वैसे। अब देखिए ये जब भी बेस और नंबर इक्वल रहते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है 1 हो जाता है तो 1 क्या हो जाएगा log b बेस में b और a। अब देखिए यहाँ पे एक आप प्रॉपर्टी ये भी हो जाएगी कि जो log बेस में a और b होती है उसको आप लोग 1/log बेस में b a लिख सकते हैं। तो वही आप लोगों को नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है कि 1/log a बेस में b आप लोग लिख सकते हैं। तो ये कहाँ से आया हुआ है तो ये मैंने आप लोगों को डेरिवेशन करके दिखा दी कि यहाँ से इसका डेरिवेशन हुआ है।
नेक्स्ट है, जब भी आप लोगों को log के साथ 1 मिले आप लोगों को डायरेक्ट क्या कर देनी है, उसकी आंसर 0 लिख देनी है। अब देखिए यहाँ पे जब भी बेस और नंबर समान रहेगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब जब भी बेस और आप लोगों का नंबर समान रहेगा तो वो 1 हो जाएगा। अब पावर में जो भी रहेगी वो जैसे का वैसे वहाँ पे लिख दी जाती है। नेक्स्ट है, जब भी आपको log 1/b दिया रहेगा तो उसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, -log b और बेस में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये कैसे होता है, तो ये देखिए log बेस a है और b को आप लोग 1/b को आप लोग b के पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये n log जो यहाँ पे आप लोग को ये वाली प्रॉपर्टी बताए हैं, इसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो -log a और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यही आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह आप लोगों को दिया है log 1/a, बेस में 1/a और b दिया हुआ है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी आप लोगों को जो बेस होता है उसके पावर जो भी दिया रहता है तो वो माइनस के साथ निकल के आता है। तो आप लोग log इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, a के पावर -1 और b लिख सकते हैं। अब ये जाएगा तो 1/, में आएगा तो 1/-1 log ये क्या हो जाएगा, बेस में a और b हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों माइनस ही हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का, ये मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/-1 log बेस में a b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -log a और b। तो इसका मैंने ये डेरिवेशन करके दिखा दी है। और नेक्स्ट जो है हम लोगों का लिखा हुआ है log, आप लोगों का है log बेस में a b log बेस में b c। ये देखिए जब भी आप लोगों को ऐसे मिले तो आप लोग सीधे क्या कर सकते हैं कि b और b जो बेस और जो नंबर होते हैं उनको क्रॉस जो है वो कट कर सकते हैं। तो आप लोग का क्या बच जाएगा, log a बच जाएगा और c बच जाएगा। और इसका प्रॉपर जो मेथड होता है हल करने का वो होता है कि आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, log b/, क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा, इनटू में ये क्या हो जाएगा, log c/, क्या हो जाएगा, log b हो जाएगा। log b कट जाएगा तो आप लोगों का क्या बचेगा, log a और log बेस में a और c बचेगा। तो ये आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को लर्न रखनी है ताकि जब भी क्वेश्चन आप लोग करें उसमें उसका यूज कर पाएँ। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है log बेस में 3 और 10 दिया हुआ है, तो आप लोग इसका एक बेस चेंज प्रॉपर्टी से भी हल कर सकते हैं। मैंने इसका ये MCQ नहीं बनाए हैं ताकि आप लोग इसको जितने प्रॉपर्टी लगते हैं उतने प्रॉपर्टी से आप लोग इसको हल करके देख लें। तो इसको पहली प्रॉपर्टी से आप लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ये 3 हो जाएगा, आप लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 5, तो ये क्या हो जाएगा, log 3 और 2 प्लस log बेस में 3 और नंबर क्या हो जाएगा 5। पहली ये लिख सकते हैं। दूसरा आप लोग इसको लिख सकते हैं 1/log 10 लिख सकते हैं, बेस में 10 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा अपॉन log क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप लोग बेस में जो चाहे वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए a लिख देता हूँ, आप लोग को जो चाहे वो बेस में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोगों का वो है, इसको हम लोग हल करना चाहे तो ये a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस में 3 5 माइनस log आप लोगों का बेस में 3 7 हो जाएगा। और इसमें और कोई प्रॉपर्टी तो लगेगी ही नहीं, तो यही मेरी प्रॉपर्टी बस लगेगी। तो इस प्रॉपर्टी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का log 27। अब देखिए log 27 को आप 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई है कि जब 3 और 3 क्या हो, सॉरी यहाँ पे 3 और 3 इक्वल नहीं, 3 की पावर जब भी आप लोगों को मैंने बताई है कि कोई संख्या हो और उसके पावर n हो तो n सीधे कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 3 log 3 हो जाएगा। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 3 log 3 हो जाएगा।
और ये जो आप लोगों का है इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग आप लोगों का 2 हो जाएगा। और y के पावर आप लोग क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, क्योंकि ये थर्ड रूट है तो ये 1/3 हो जाएगा। ये यदि n मान ले तो ये आप लोगों का बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, और लाग में क्या हो जाएगा, बेस में 2, और नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का y। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है, देखिए यहाँ पे बेस और नंबर दोनों इक्वल हैं, तो आप लोगों का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी बेस और नंबर इक्वल हैं, तो आप लोगों का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, लॉग ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 1 लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे जब भी log 1 आए तो आप लोगों को क्या लिख देनी है, 0 लिख देनी है। तो यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसको 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है log 5 और 6 है, तो इसको आप लोग कैसे राइट कर सकते हैं, तो log देखिए 5 हो जाएगा और 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log बेस में 5 और 2 प्लस log बेस में आप लोगों का 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। और 1/5 को आप लोगों को लिखना है, तो आप लोगों को मैं डायरेक्ट बताया हूँ कि माइनस लगा दीजिए और नंबर को इंटरचेंज कर दीजिए, तो -log5 हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए ये आप लोगों को प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि जब भी आप लोगों को मल्टीप्लाई में ऐसे नंबर मिले तो आप लोग सीधे क्या करिए, उन नंबर को कट करते चलिए। तो 4 से 4 कट हो जाएगा, 8 से 8 कट हो जाएगा, और 2 से 2 कट हो जाएगा। तो सभी के सभी कट हो गए हैं, तो आप लोगों का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसी तरह 4 से 4 कट हो जाएगा, 9 से 9 कट हो जाएगा, 27 से 27 कट हो जाएगा। बचेगा क्या, log 3 बचेगी, और आप लोगों का नंबर जो है वो क्या बचेगा, 81 बचेगा। अब देखिए 3 के क्या पावर करेंगे कि 81 आए, तो 3 की पावर आप लोग जब भी 4 करेंगे तो आप लोगों का क्या आता है 81, तो आप लोगों का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इफ log बेस में 7 दिया है और नंबर 2 दिया है इक्वल टू m, देन log बेस 49 इंटू नंबर 28 इज इक्वल टू। तो इसको सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि log जो 49 है उसको बेस को जैसे का वैसे, और 28 को 7 × 4 लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे ही स्प्लिट कर सकते हैं, log देखिए 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक बार 7 ले लीजिए, अब प्लस सेकेंड टाइम आप लोगों का 4 के साथ आ जाएगा, तो ये 7 का स्क्वायर, आप 4 को आप लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए जब भी इसके पावर और इसके पावर कुछ भी दी हुई है और वो कट रहे हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का ये जो है ये बाहर 1/2 में निकल के आएगा, तो ये 1/2 ये log क्या हो जाएगा, 7 log बेस में 7 और नंबर भी 7 हो जाएंगी। अब प्लस ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, log ये 7 बेस में हो जाएगा और नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके बराबर आपको यम दिया हुआ है, अब प्लस ये जो है ये बेस और नंबर इक्वल है तो 1 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1/2। और जब भी इसमें एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2m बराबर बटा के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने का ये अप्रोच है। आप लोग इसमें थोड़े थोड़े स्टेप बचा सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए स्टेप को ओपन करके आप लोगों को सही से बताया हूं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट आप लोगों को ये सब प्रॉपर्टी आती है तो आप लोग डायरेक्ट बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, log बेस में e a + b/2 दिया हुआ है इक्वल टू 1/2 log बेस में e a + log बेस में e b। अब इसको देखिए सॉल्व करने के लिए ये तो जैसे का वैसे रहेगा, log बेस में e a + b अपन क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू, इसको देखिए इसमें log m + log n लगा हुआ है, तो इसको एक साथ लिख देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा ab हो जाएगा।
अब इसके साथ साथ देखिए ए बी के पावर में ये जो आप लोगों का नंबर है ये ए बी के पावर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस साइड है, ये n समझ लीजिए, तो ये उस साइड जाएगा तो ए बी के पावर में हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इधर भी log e है, इधर भी log e है, तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो a प्लस बी अपन क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ए बी के पावर हाफ हो जाएगा। ए बी के पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट ए बी होता है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे रूट ए बी लिख देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, रूट ए बी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। फिर इसके बाद देखिए 2 का इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट ए बी हो जाएगा। 2 को इस साइड लाएंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी का फार्मूला लग जाएगा तो इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो स्क्वायर हट जाएगा तो रूट ए बराबर आप लोगों का रूट बी हो जाएगा। तो ए इक्वल टू आप लोगों का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग बेस में 4 और 2 प्लस लॉग बेस में 4 प्लस लॉग बेस में 4 x प्लस लॉग बेस में 4 16 इक्वल टू 6। अब देखिए यदि आप इसको 4 और 4 दोनों नंबर इक्वल हैं तो 1 लिख देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप लोग वो प्रॉपर्टी ना लगाएं, इसमें सभी का बेस जो है इक्वल है। तो log m प्लस लॉग n प्लस लॉग l जितने भी नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं। तो यहाँ पे आप लोगों का प्रॉपर्टी लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस में 4 हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू आप लोगों का 16 हो जाएगा इक्वल टू 6 हो जाएगा। जब भी एंटी लॉग लेंगे तो 4 के पावर 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा इंटू एक्स इंटू 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 के पावर 6 होता है 64 इंटू 64 होता है। तो 16 से आप लोग 64 को कट करेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा और 8 को 64 से कट करेंगे तो ये 8 टाइम्स में कटेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 4 जा 32। तो आप लोगों का जो 32 है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 लॉग बेस में 2 16 अपान 15 प्लस 5 लॉग 2 25 अपान 24 प्लस 3 लॉग बेस में 2 81 अपान 80। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करिए कि इसको स्प्लिट करिए। तो ये क्या हो जाएगा 7 लॉग 2 आप लोगों का ये हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 16। अब देखिए ये जो आप लोगों का नीचे वाला आएगा वो माइनस के साथ आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक माइनस लेके कॉमन लेके इसको अंदर लिख रहा हूँ। अभी आप लोगों को मैं ये क्यों कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 लॉग 2 और 15 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा 5 लॉग 2 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 लॉग 2 25 हो गया और नीचे वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन कॉमन करी है तो ये प्लस क्या हो जाएगा 5 लॉग 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 लॉग आपका 2 हो जाएगा 81 आ जाएगा। ये जो माइनस है तो माइनस कॉमन होने के साथ साथ ये प्लस में अंदर हो जाएगा। तो 3 लॉग आपका 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो 4 आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाके 28 हो जाएगा। यहाँ पे लॉग 2 और 2 दोनों बेस और नंबर समान हो जाएंगे तो 1 मिलेगा। तो 28 का 28 ही रहेगा। थोड़े शार्ट में कर रहा हूँ, आप लोग इसको अंडरस्टैंड करिएगा। अब प्लस ये कितना हो जाएगा ये देखिए 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और लाग ये 2 के पावर कितना हो जाएगा बेस में 2 और 5 हो जाएगा। अब प्लस ये कितना हो जाएगा ये देखिए 3 के पावर आप लोगों का कितना हो जाएगा 3 के पावर 4 हो जाएगा। और 4 का 3 में मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा। और लाग बेस में 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा ये 7
लॉग ये देखिए 2 हो जाएगा, इसको स्प्लिट करिएगा 15 को तो 3 इंटू आप लोगों का 5 हो जाएगा, तो log m प्लस log n लगेगा तो कितना हो जाएगा 7 log बेस में 2 और 3 हो जाएगा एक बार, और माइनस 7 log 2 बेस 2 और नंबर जो है वो 5। इसको 2 भागों में स्प्लिट करिएगा तो ये हो जाएगा, और उसी तरह इसको स्प्लिट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस, देखिए 24 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3, और 8 को 2 के पावर 3 लिखेंगे तो इसको पहली बार आप लोग इसको इसमें करेंगे इसके साथ, तो ये 3 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 15 हो जाएगा, और लॉग ये क्या हो जाएगा बेस में 3 और ये 3 हो जाएगा। अभी मैंने 8 वाले को सिर्फ किया है और 3 वाले को अभी करना है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 5 log बेस में 2 और 3 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 बराबर कितना होता है 2 इंटू 5 इंटू कितना होता है 8 होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 मत, यहाँ पे 16 इंटू 5 कर लीजिए, तो 16 को 2 के पावर 4 लिखेंगे तो 4 आपका आके 3 में मल्टीप्लाई होके माइनस कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, और log 2 यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो log 2 और 2 मिलके आप लोगों का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 जब आप लोगों का हो जाएगा तो ये डायरेक्ट कितना आप लोगों का मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ 12 लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे आप लोगों का माइनस के साथ साथ क्या हो जाएगा 3 log 2, और ये जो 5 है वो आप लोगों का 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे log 3 आप लोगों का ये है 12 है, और ये आप लोगों का, और ये मिला के आप लोगों का 12 हो जाएगा, तो इस 12 से कट जाएगा, और ये आप लोगों का 7 log बेस 2 और 5 ये, और ये मिला के 10 हो जाएगा, तो इस 10 वाले से कट जाएगा, तो आप लोगों का बचेगा क्या 28 यहाँ से बचेगा, और यहाँ से आप लोगों का कितना बचेगा माइनस 12 बचेगा, और यहाँ से आप लोगों का कितना बचेगा, एक सेकेंड मैंने कहीं गलती कर दी है क्या, एक सेकेंड रुके रहिएगा, हमने कोई गलती कर दी है इसमें, आप लोगों का देख लेते हैं कहाँ पे गलती हुई है। ये 15 हम लोगों का कहाँ से आया है, सॉरी यहाँ पे 15 के पावर ये 2 रहेगा, क्योंकि ये देखिए 2 के पावर 3 हुआ था ना, 2 के पावर 3 हुआ था ना, तो 2 के पावर जब 3 हुई थी तो 3 का मल्टीप्लाई होके 15 हो गया था, तो 2 नंबर हो गया 2 बेस हो गया, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा, आइए माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 27, तो इक्वल टू आप लोगों का कितना हो जाएगा 1, तो 1 जो है वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, आप लोग इसको अंडरस्टैंड करिएगा। तो चलिए आज हम लोगों का जो सेशन है वो एंड हुआ है। आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में इसका इक्वलिटी और इनइक्वलिटी सॉल्व करवाएंगे, और उसको आप लोगों को पहले बेसिक्स बताऊंगा, फिर इसके बाद उसका आप लोगों को एडवांस में क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर इसके बाद डीपीपी और निम सेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैं सब टोटल करवाने वाला हूं। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है कि सर आप ये नहीं करवा रहे हैं, सर आप वो नहीं करवा रहे हैं। आप एक वे में वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैंने इस वे में कोर्स को डिजाइन किया है ताकि आप लोगों को जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक कोई भी नॉलेज ना हो तो अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।